क्या हाल है सबका। चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही कमाल का करने वाले हैं। मोड़तर लोग केन्या को उसके फेमस सफारी और मासाई मारा के लिए जानते हैं, पर मैं जानना चाहता था कि इस कमाल के देश में और क्या क्या है। तो मैंने हजारों डॉलर्स और बहुत सारे घंटे लगाए अपनी टीम को केन्या की सबा से दूर, अनजानी और कमाल की जगहों पर भेजा। हम एक जबरदस्त और कहानी वाली यात्रा पर निकलेंगे ताकि 10 छुपी हुई जेम्स ढूंढ सकें, जिनके बारे में मोड़तर टूरिस्ट ने कभी सुना भी नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा कि हमें क्या मिला। ये केन्या है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और मेरा यकीन करो, आपका दिमाग हिलने वाला है। ये एक जबरदस्त यात्रा होने वाली है, और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो का हर सेकंड कमाल के नजारों और क्रेजी एडवेंचर्स से भरा है। हम बात कर रहे हैं पुरानी वॉल्केनिक केव्स से लेकर कैरिबियन जैसी दिखने वाली आइलैंड्स तक सब कुछ। मैं आपको ऐसी जगहें दिखाऊंगा जो इतनी सीक्रेट हैं कि कुछ लोकल्स को भी नहीं पता कि वो मौजूद हैं। मैं रीगो हूं, और जैसा कि आप मेरी आवाज से समझ गए होंगे, मैं एक अमेरिकन बंदा हूं जिसे दुनिया के सबा से अच्छे छुपे हुए राज ढूंढने का जुनून है। और आज मैं आप सबको मेरे साथ इस कमाल के केन्या एडवेंचर पर ले वॉकिंग हूंगा। और क्योंकि मैं इसे और भी रोमांचक बनाना चाहता हूं, तो आखिर तक जरूर देखना। मैं सच कह रहा हूं, जाना मत। वीडियो के आखिर में मैं आपसे कुछ स्पेशल ट्रिविया क्वेश्चंस पूछूंगा उन जगहों के बारे में जहां हम आज जाएंगे। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप साबित करेंगे कि आप असली एक्सप्लोरेशन एक्सपर्ट हैं। ये सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं है, ये एक चैलेंज है। देखते हैं कौन ध्यान दे रहा था। क्या आप तैयार हैं? एडवेंचर शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पहले छिपे हुए रत्न के लिए मैंने अपनी टीम को दुनिया के सबा से दूर दराज और सबा से मुश्किल जगहों में से एक पर भेजा। ये लेक तुर्काना है, जिसे जेड सी भी कहा जाता है, और जब आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों। पानी का यह अद्भुत हरे नीले रंग का शेड है, ज्वालामुखी खनिजों और शैवाल की वजह से। यह दुनिया की सबा से बड़ी परमानेंट रेगिस्तानी झील है, और सबा से बड़ी अल्कलाइन लेक। यहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये कई डेयों की थका देने वाली यात्रा है, कुछ सबा से मुश्किल सड़कों पर जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर यात्रा कर रहे हों, बाकी सभ्यता से पूरी तरह से कटे हुए। लेकिन उस अविश्वसनीय यात्रा का इनाम पूरी तरह से इसके लायक है। यहाँ का लैंडस्केप बस अवास्तविक है। आपके पास ये कठोर काली ज्वालामुखी चट्टानें हैं जो चमकीले जेड पानी से अलग दिखती हैं। यह एक बंजर, धूप से झुलसे रेगिस्तान से घिरा हुआ है जो किसी मैड मैक्स फिल्म से निकला हुआ लगता है। ये आपकी आम आरामदायक झील की छुट्टियां नहीं हैं, ये एक कच्चा बेतहाशा एडवेंचर है। यहाँ आइसोलेशन और आश्चर्य की भावना है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी जगह है जो रियली में आपकी सीमाओं का परीक्षण करती है और आपको चरम पर धकेलती है, जो बिल्कुल वही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। ये जगह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग है जो एक सच्चे एक्सट्रीम एडवेंचर की लालसा रखता है। पर्यटक जाल और भीड़ भाड़ वाले समुद्र तटों को भूल जाओ। ये सर्वाइवल के बारे में है और डिस्कवरी के बारे में। स्थानीय समुदाय जैसे एल मोलो, तुर्काना और संबुरु सदियों से इस कठोर वातावरण के अनुकूल ढलते रहे हैं। उनकी संस्कृति उतनी ही अनोखी और लचीली है जितना कि लैंडस्केप इटसेल्फ। हमने उन्हें पारंपरिक राफ्ट से मछली पकड़ते देखा, उनके विलेजेस किनारे पर टिके हुए थे। ये प्रकृति की शक्ति के सामने मानवीय सहन शक्ति की एक विनम्र याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जो हर चीज के बारे में आपके नजरिए को बदल देगी। तो लेक तुर्काना क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यह पृथ्वी पर कुछ आखिरी रेली में जंगली जगहों में से एक है। यह मानवता का पालना है जिसमें कुछ सबा से पुराने होमिनिड जीवाश्म यहीं खोजे गए हैं। आप सचमुच इतिहास के माध्यम से चल रहे हैं। झील का विशाल आकार, एक्सट्रीम वातावरण, जीवंत और लचीली कल्चरियां, और वह अविश्वसनीय जेड रंग का पानी इसे किसी भी गंभीर एडवेंचरर के लिए एक अविस्मरणीय डेस्टिनेशन बनाता है। अगर आप केन्या का एक ऐसा पक्ष देखना चाहते हैं जिसे 99% लोग मिस कर देते हैं, तो आपको यहाँ आना होगा। ये एक चुनौती है, लेकिन इसका इनाम लेजेंडरी है। नेक्स्ट, हम उस बंजर रेगिस्तान से ऐसी जगह गए जो बिल्कुल ही अलग थी। आपका स्वागत है काकामेगा फॉरेस्ट में, केन्या में गिनी कांगो रेन फॉरेस्ट का बचा हुआ लास्ट पार्ट। इस फॉरेस्ट में कदम रखना टाइम में पीछे जाने जैसा है। ये ग्रीन कलर का एक धमाका है। हवा घनी, नम और हजारों कीड़े मकोड़ों की साउंडों से भरी है, पंछियों और बंदरों से। ये सिर्फ एक फॉरेस्ट नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीडिंग इकोसिस्टम है जो लाखों सालों से रहा है। ये अफ्रीका के पुराने पास्ट का एक हिस्सा है जो वेस्टर्न केन्या के बीच में प्रिजर्व्ड है। ये जगह बर्ड वॉचर्स के बीच एक लेजेंड है। सीरियसली, लोग पूरी दुनिया से सिर्फ यहाँ के कुछ रेयर बर्ड्स को देखने के लिए आते हैं।
काकामेगा 350 से रिमाइंडरा बर्ड स्पीसीज का घर है, जिनमें में से कुछ तो लिटरली केन्या में और कहीं नहीं मिल सकती, जैसे कि ग्रेट ब्लू टुराको और ब्लैक एंड व्हाइट कैस्क्ड हॉर्नबिल। मेरी टीम ने घंटों सिर्फ बर्ड सॉन्ग की सिम्फनी सुनने में बिताए। ये अविश्वसनीय रूप से शांतिपूर्ण और हिप्नोटाइजिंग है। आप बस शांत खड़े रह सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और नेचर की साउंडों से पूरी तरह घिरे रह सकते हैं। ये बेस्ट पॉसिबल वे में एक टोटल सेंसरी ओवरलोड है, लेकिन ये सिर्फ बर्ड्स के बारे में नहीं है, ये फॉरेस्ट एट लाइफ से भरपूर है। हम बात कर रहे हैं सैकड़ों बटरफ्लाई स्पीसीज की, कुछ तो आपके हाथ जितनी बड़ी, जो कलर के वाइब्रेंट क्लाउड्स बनाती हैं। प्राइमेट्स की 7 अलग अलग स्पीसीज हैं, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस मंकी और रेयर डीप राजा मंकी शामिल हैं। हम लकी थे कि हमने कोलोबस मंकीज की पूरी फैमिली को कैनोपी में जंप करते देखा। उनकी लंबी व्हाइट टेल उनके पीछे केप्स की तरह लहरा रही थी। ये बिल्कुल मैजिकल नजारा था, कुछ ऐसा जो सीडे नेचर डॉक्यूमेंट्री से लिया गया हो। पूरा एक्सपीरियंस एक ट्रेजर हंट जैसा है। आप लगातार ऊपर नीचे और हर जगह देखते रहते हैं, अगली अमेजिंग क्रिएचर को देखने की कोशिश करते हुए। आप लिरहांडा हिल जैसे व्यू पॉइंट्स पर हाइक कर सकते हैं, पूरे फॉरेस्ट कैनोपी के पैनोरामिक व्यू के लिए, या उन ट्रेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपको बड़े पुराने पेड़ों के बीच से ले जाते हैं, जो मॉस और फर्न्स से ढके हैं। काकामेगा फॉरेस्ट एक सैंक्चुअरी है, नेचुरल हिस्ट्री का एक नाजुक हिस्सा जिसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जो कोई भी नेचर साइंस से प्यार करता है या सिर्फ एक ट्रूली एंशिएंट और रेयर इकोसिस्टम का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, उसके लिए ये जगह एक एब्सोल्यूट हिडन जेम है। हमारी तीसरी लोकेशन के लिए हम विक्टोरिया लेक की ओर निकल पड़े, लेकिन हम मेन टूरिस्ट स्पॉट्स पर नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय हमें शांति और हिस्ट्री से भरी एक जगह मिली, रूसिंगा आइलैंड। ये आइलैंड खास है। जिस पल आप बोट से उतरते हैं, ऐसा लगता है जैसे लाइफ की स्पीड धीमी हो गई है। यहाँ कोई पक्की सड़कें नहीं हैं, बस मिट्टी के रास्ते हैं जो हरे भरे वेजिटेशन और छोटे फिशिंग विलेजेस से होकर जाते हैं। हवा साफ है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं और माहौल प्योर रिलैक्सेशन का है। ये मॉडर्न वर्ल्ड के शोर और भाग दौड़ से एक परफेक्ट एस्केप है। लेकिन रूसिंगा आइलैंड में एक हिस्टोरिकल सीक्रेट है जो इसे और भी फैसिनेटिंग बनाता है। ये टॉम मबोया का एंसेस्ट्रल होम और बरियल प्लेस है, जो इंडिपेंडेंस एरा के केन्या के सबसे इंपॉर्टेंट और करिश्माई पॉलिटिकल फिगर्स में से एक थे। वह देश के एक की फाउंडिंग फादर थे और उनका मकबरा यहीं आइलैंड पर है। इसे विजिट करने से आपको केन्या की हिस्ट्री से एक डीप कनेक्शन फील होता है। यह सिर्फ एक ब्यूटीफुल प्लेस नहीं है, यह नेशनल इंपॉर्टेंस की एक जगह है। फिर भी यह रिमाइंडर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए पूरी तरह से ऑन ऑफ द बीटन पार्ट रहता है। यह आइलैंड एक पैलियोंटोलॉजिकल गोल्ड माइन भी है। 1940 के दशक में फेमस पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट लुई और मैरी लीकी ने प्रोकॉन्सुल अफ्रीकनस की एक रिमार्केबली कंप्लीट स्कल की डिस्कवरी की थी, जो लगभग 18 मिलियन साल पहले रहने वाला एक अर्ली एप था। यह डिस्कवरी ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत बड़ी थी। तो आप इस शांत आइलैंड पर हैं जो इनक्रेडिबल नेचुरल ब्यूटी से घिरा हुआ है, और आप लिटरली ऐसी जमीन पर खड़े हैं जिसमें हमारी अपनी स्पीशीज के ऑरिजिन के बारे में क्लूज छिपे हैं। ये कितना अमेजिंग है ना? ये एक्सपीरियंस में वंडर की एक और लेयर ऐड करता है। रूसिंगा में लाइफ लेक के इर्द गिर्द घूमती है। आप फिशरमैन को सुबह अपनी कलरफुल बोट्स में निकलते हुए देखते हैं और शाम को अपनी कैच के साथ वापस आते हुए। यहाँ की मेन एक्टिविटीज सिंपल हैं, वॉकिंग, बर्ड वॉचिंग, फिशिंग और बस शांत एटमॉस्फेयर में डूब जाना। आप घंटों तक किनारे पर बैठकर पानी और आसमान के रंग चेंजते हुए देख सकते हैं। यह नेचर और केन्या की डीप हिस्ट्री दोनों के साथ रिफ्लेक्शन और कनेक्शन की एक जगह है। रूसिंगा आइलैंड उन पीपलों के लिए एक सच्चा हिडन जेम है जो एक शांत, मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल एस्केप की तलाश में हैं। इस अगले के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक ऐसे लैंडस्केप में जा रहे हैं जो बिल्कुल एक फैंटेसी नॉवेल से निकला हुआ लगता है। ये हैं चुलू हिल्स, एक वॉल्केनिक माउंटेन रेंज जो 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस जगह को इतना शानदार जो बनाता है वो है इसका कॉन्ट्रास्ट। आपके पास ये वाइब्रेंट रोलिंग ग्रीन हिल्स हैं जो लश ग्रास और जंगलों से ढकी हुई हैं, लेकिन उनके नीचे एक डार्क छिपा हुआ रहस्य है, दुनिया के सबसे लंबे लावा ट्यूब सिस्टम्स में से एक। ये खूबसूरती और रहस्य का एक बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग कॉम्बिनेशन है। मेरी टीम ने हेडलैम्प्स लगाए और इन वॉल्केनिक केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए गए, और ये सबसे क्रेजी चीजों में से एक थी जो हमने कभी की है। मुख्य गुफा प्रणाली को किसुला केव्स या लेवायथन कहते हैं, और ये बहुत बड़ी है। आप धरती में नीचे जाते हो और आप इस पूरी तरह से डार्क टनल में होते हो जो लावा से बनी है, जो हजारों साल पहले बहता था। हवा ठंडी हो जाती है और एकमात्र आवाज पानी के टपकने की और आपकी अपनी कदमों की गूंज की होती है, जो अंधेरे में इकोती है। ये डरावना भी है और रोमांचक भी।
आपको एक सच्चा एक्सप्लोरर जैसा महसूस होता है जो एक खोई हुई दुनिया को खोज रहा है। सतह पर पहाड़ियां उतनी ही शानदार हैं। वोल्केनिक सोइल की वजह से वेजिटेशन अविश्वसनीय रूप से रिच है। पहाड़ियां एक परफेक्टली मैनिक्योर्ड ग्रीन कारपेट जैसी लगती हैं, जो जहां तक नजर जाती है फैली हुई हैं। एक साफ दिन पर आपको माउंट किलिमंजारो के सबा से इनक्रेडिबल व्यूज मिल सकते हैं, जो दूर से उठ रहा है। ये एक फोटोग्राफर का सपना है। हमने एक पूरा दिन हिल्स में ड्राइविंग और हाइकिंग में बिताया, और हर नया व्यू पॉइंट पिछले वाले से रिमाइंडर ब्रीथ टेकिंग था। ये एक विशाल, खुला और अनटच्ड विल्डरनेस है जो आपको अविश्वसनीय रूप से छोटा महसूस कराता है। ये एरिया वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। पोरस वोल्केनिक रॉक एक विशाल स्पंज की तरह काम करता है, बारिश के पानी को सोखता है और उन झरनों को फीड करता है जो पूरे त्सावो इकोसिस्टम को पानी देते हैं। तो ये खूबसूरत पहाड़ियां सचमुच पास के फेमस पार्क्स में हाथियों, शेरों और दूसरे जानवरों की लाइफलाइन हैं। आप गाइडेड वॉक्स या हॉर्स सफारी पर जा सकते हैं ताकि जिराफ, जेब्रा और ईलैंड्स को ढूंढ सकें रोलिंग ग्रीन लैंडस्केप के बैकड्रॉप के साथ। चुलू हिल्स सतह पर खूबसूरती और भूमिगत साहसिक कार्य का यह सही मिश्रण प्रदान करती हैं। ये एक एक्सप्लोरर का पैराडाइज है। अच्छा, इस अगली जगह के लिए हम सभ्यता से बहुत बहुत दूर वॉकिंग गए थे। हमने नॉर्थ केन्या के बंजर और ऊबड़ खाबड़ लैंडस्केप में काफी अंदर तक ट्रैवल किया, एक दूर दराज के फ्रंटियर टाउन मरालाल तक। यह जगह केन्या का वाइल्ड वेस्ट जैसा लगता है। ये धूल भरा दूर दराज का है और ये गेटवे है कंट्री के कुछ सबा से अनटेम्प्ड टेरिटरीज के लिए। मरालाल सांबरू पीपलों का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, एक कम्युनिटी जो अपनी इनक्रेडिबली वाइब्रेंट कल्चर, कलरफुल बीडवर्क और स्ट्रॉन्ग वॉरियर ट्रेडिशंस के लिए जानी जाती है। बस यहाँ होना ही एक एडवेंचर जैसा लगता है। लेकिन हम यहाँ एक खास और बिल्कुल वाइल्ड वजह से आए थे, मरालाल इंटरनेशनल कैमल डर्बी। हाँ, आपने सही सुना, साल में एक बार ये शांत टाउन एक कैओटिक, वाइब्रेंट और थ्रिलिंग फेस्टिवल में बदल जाता है जो ऊंटों की रेसिंग पर केंद्रित होता है। कॉम्पिटिटर्स पूरे केन्या से और यहाँ तक कि इंटरनेशनली भी आते हैं धूल भरे और चैलेंजपूर्ण टेरेन पर ऊंटों को दौड़ाने के लिए। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक होता है। ये कल्चर का एक बड़ा सेलिब्रेशन है नॉर्थ केन्या की नोमैडिक कम्युनिटीज का, और ये सबा से यूनिक इवेंट्स में से एक है जो मैंने कभी देखा है। शॉन की कल्पना करें, सैकड़ों लोग चीयर कर रहे हैं, खुरों की आवाज, और राइडर्स इन सरप्राइजिंगली फास्ट और जिद्दी ऊंटों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्योर कैओस और अनएडल्टरेटेड फन है। प्रोफेशनल जॉकीज के लिए रेस होती हैं, लेकिन सबा से अच्छा पार्ट एमेच्योर रेस है, जहां कोई भी मेरे टीम मेंबर्स सहित ऊंट की सवारी करने की कोशिश कर सकता है। ये जितना दिखता है उससे कहीं ज़मींदरा मुश्किल है, और पीपलों को उछलते हुए डेस्परेट होकर पकड़ने की कोशिश करते हुए देखना बिल्कुल मजेदार होता है। ये स्किल, एंड्योरेंस और प्योर कॉमेडी का एक स्पेक्टिकल है। डर्बी के अलावा मरालाल अपने आप में एक्सप्लोर करने के लिए एक फैसिनेटिंग जगह है। यह एक कल्चरल क्रॉस रोड है जहां अलग अलग कम्युनिटीज मिलती और ट्रेड करती हैं। आप लोकल मार्केट्स में जा सकते हैं, सांबरू वॉरियर्स को उनके ट्रेडिशनल अटायर में देख सकते हैं, और दुनिया के इस रिमोट पार्ट में लाइफ का एक रियल सेंस मिलता है। मरालाल लग्जरी रिसॉर्ट्स के बारे में नहीं है, यह ऑथेंटिक, रॉ और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के बारे में है। अगर आप एक ऐसे कल्चरल इवेंट को देखना चाहते हैं जो पूरी तरह से यूनिक है और केन्या के वाइल्ड नॉर्दर्न फ्रंटियर का टेस्ट चाहते हैं, तो कैमल डर्बी के लिए अपनी विजिट को टाइम करना एक एब्सोल्यूट मस्ट है। कैमल डर्बी के केओस के बाद हमें थोड़ी शांति और सुकून की जरूरत थी, तो हम लेक विक्टोरिया वापस वॉकिंग गए अपनी छठी हिडन जेम खोजने, एंडरे आइलैंड नेशनल पार्क। एंडरे नाम का मतलब लोकल धोलुओ भाषा में मिलने की जगह है, और लेजेंड कहती है कि यह एक ऐसी जगह थी जहां पुरानी ट्राइब्स लंबी जर्नी के बाद आराम करती थीं। आज यह किसी और चीज के लिए मिलने की जगह है, शांति और वाइल्ड लाइफ। यह छोटा सा आइलैंड एक प्रोटेक्टेड पार्क है, और जो इसे इतना स्पेशल बनाता है वह यह है कि यह प्राइमरीली एक वॉकिंग पार्क है। कोई रोड नहीं, कोई कार नहीं, बस आप, ट्रेल और एनिमल्स। यह आइलैंड बेसिकली एक सैंक्चुरी है। इसे 1980s में वेरियस एनिमल्स से पॉपुलेट किया गया था ताकि उनके लिए एक सेफ हेवन बनाया जा सके। जैसे ही आप ग्रासी शोरलाइन के साथ वॉकिंग ते हैं, आप इम्पालास के हर्ड्स के ठीक बगल से गुजरेंगे, वाटर बक्स और रेयर सेमी एक्वाटिक सीटाटुंगा एंटीलोप। इन एनिमल्स के इतने करीब और फुट पर उनके नेचुरल हैबिटेट में होना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। वे पीपलों के आसपास वॉकिंग ने के आदी हैं, तो आप उन्हें डिस्टर्ब किए बिना ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने प्राइवेट अफ्रीकन ईडन में गिर गए हों। यहाँ की मेन एक्टिविटी आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट तक हाइक करना है। ट्रेल टॉल ग्रास से होकर गुजरता है और लेक विक्टोरिया और डिस्टेंट शोरलाइंस के स्टनिंग 360 डिग्री व्यूज प्रोवाइड करता है।
लेक विक्टोरिया और डिस्टेंट शोरलाइंस के स्टनिंग 360 डिग्री व्यूज प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा अपहिल है, लेकिन रिवॉर्ड एक सब इस पीसफुल और ब्यूटीफुल व्यूज में से एक है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आप डिस्टेंस में मजेटा और होमा हिल्स देख सकते हैं और फिशिंग बोट्स को वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर में ग्लाइड करते हुए वॉच कर सकते हैं। हम वहां 1 घंटे से ज्रिमिंडरा बैठे रहे, साइलेंस को एंजॉय करते हुए, जो सिर्फ हवा और बर्ड्स की आवाज से टूटता था। एंडरे आइलैंड सेरेनिटी की डेफिनेशन है। ये टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट होने की जगह है और नेचर से बहुत पर्सनल लेवल पर रिकनेक्ट होने की जगह है। आप यहाँ कैंप कर सकते हैं, जो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। लेक की साउंडों से जागना और अपने आसपास वाइल्ड लाइफ देखना। ये थ्रिलिंग एक्शन के बारे में नहीं है, ये पीसफुल ऑब्जर्वेशन और अप्रिशिएशन के बारे में है। भीड़ से बचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए और केन्या के एक ट्रूली पीसफुल कॉर्नर को फाइंडने के लिए जहां आप एनिमल्स के बीच चल सकें, एंडर आइलैंड नेशनल पार्क एक एब्सोल्यूट ट्रेजर है। यह प्योर अनडिस्टर्ब्ड नेचर के लिए एक परफेक्ट डे ट्रिप है। आप शायद केन्या को उसकी सवाना के लिए जानते हैं, लेकिन हमारे 7वें हिडन जेम के लिए मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जो उस इमेज को पूरी तरह से बदल देगा। हम अभी भी लेक विक्टोरिया में हैं, लेकिन हमें एक ऐसा आइलैंड मिला है जो मालदीव्स या कैरिबियन से सीधे यहां आया हो। ये ताकाविरी आइलैंड है और मैं आपको बता दूं, आप इस जगह की खूबसूरती के लिए तैयार नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं सफेद, साफ सुथरे रेतीले बीचेस की और क्रिस्टल क्लियर फिरोजी पानी की। ये अफ्रीका की सबा से बड़ी झील के बीच में छिपा हुआ एक ट्रॉपिकल पैराडाइज है। जब मेरी टीम पहली बार यहां आई तो वे बिल्कुल अवाक रह गए। रेत इतनी बारीक और सफेद है कि आपके पैरों के नीचे एक्सट्रीम राहत होती है और पानी इतना साफ है कि आप सीधे नीचे तक देख सकते हैं। किनारे पाम के पेड़ों से घिरे हुए हैं जो परफेक्ट ट्रॉपिकल पोस्टकार्ड लुक को पूरा करते हैं। ताजे पानी की झील में ऐसी बीच मिलना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। ये पूरी तरह से आपकी सोच को बदल देता है कि क्या पॉसिबल है। हमने दिन भर तैरने, धूप सेंकने और यह सोचने में बिताया कि इतनी परफेक्ट जगह इतनी अनजानी कैसे हो सकती है। यह भीड़ भाड़ वाला टूरिस्ट बीच नहीं है। दिन के ज्रेमिंडर आतर समय पूरी जगह हमारे लिए थी। यह अल्टीमेट प्राइवेट गेटअवे है। केवल लहरों की हल्की आवाज और पाम के पत्तों की सरसराहट ही सुनाई देती है। आप एक नाव किराए पर ले सकते हैं और पास के दूसरे छोटे बिना आबादी वाले आइलैंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या लोकल मछुआरों के साथ टिलापिया और नाइल पर्च मछली पकड़ने जा सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो प्योर आनंदमय रिलैक्सेशन के लिए बनाई गई है। यह ऐसी जगह है जो आप फिल्मों में देखते हैं और सोचते हैं कि यह असली नहीं हो सकती। ताकाविरी आइलैंड किसी के लिए भी अल्टीमेट सीक्रेट जगह है जो कोस्टल भीड़ के बिना बीच गेटअवे की तलाश में है। ये इस बात का सबूत है कि केन्या की ब्यूटी अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स और सरप्राइज से भरी है। यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, मेनलैंड से एक नाव की सवारी, लेकिन यही इसे इतना साफ और स्पेशल रखता है। अगर आप केन्या का ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जो आपके दोस्तों को चौंका दे और आपको सबा से शानदार तस्वीरें दे, तो आपको ताकाविरी तक अपना रास्ता खोजना होगा। ये पैराडाइज का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे आप कभी नहीं फॉरगेटेंगे। बस अब बहुत आराम हो गया। हमारी 8वीं छिपी हुई ज्वेल के लिए अब एड्रेनलिन लेवल को फिर से ऊपर उठाने का टाइम आ गया है। हम ग्रेट रिफ्ट वैली के पश्चिमी किनारे की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी जगह पर जो बहुत खूबसूरत और एपिक है, केरियो वैली। ये जगह बहुत बड़ी और फैली हुई है। एलजेओ एस्कार्पमेंट लगभग 1600 मीटर नीचे वैली फ्लोर तक जाता है। किनारे पर खड़े होकर नीचे देखना दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस है। नज़ारे बहुत विशाल हैं जो वैली में मीलों तक फैले हुए हैं। केरियो वैली एड्रेनलिन जंकीज के एक बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप के बीच फेमस है। पैराग्लाइडर्स वैली फ्लोर से ऊपर उठने वाली थर्मल विंड्स उड़ने के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनाती हैं और इसे दुनिया के सबा से अच्छे पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में से एक माना जाता है। तो ऑब्वियसली हमें इसे ट्राई करना ही था। हम एक प्रोफेशनल पायलट से मिले, हार्नेस को बांधा और लिटरली एक क्लिफ के किनारे से दौड़ पड़े। वो पल जब आपके पैर जमीन छोड़ते हैं और आप वैली के ऊपर एक ईगल की तरह उड़ते हैं, वो एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आजादी का एहसास इनक्रेडिबल है। आप हवा में चुपचाप उड़ते हैं और आपके नीचे यह विशाल और एपिक लैंडस्केप फैला होता है। आप केरियो रिवर को वैली फ्लोर में घूमते हुए देख सकते हैं, छोटे विलेजेस और खेत। यह डरावना भी है और साथ ही बहुत पीसफुल भी। आपको दुनिया का एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलता है जो किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। हम लगभग 1 घंटे तक हवा में थे, बस हवा की करंट्स के साथ उड़ रहे थे। यह इस पूरे ट्रिप के सबा से इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस में से एक था, नो डाउट। लेकिन आपको केरियो वैली का मजा लेने के लिए पैराग्लाइडर होने की जरूरत नहीं है।
एस्कार्पमेंट के किनारे की ड्राइव केन्या के सबसे सीनिक रूट्स में से एक है, जहां रुकने और इस विशाल जगह को देखने के लिए अनगिनत व्यू पॉइंट्स हैं। यह एरिया कलेंजिन पीपलों का घर भी है, जो केन्या के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स पैदा करने के लिए फेमस हैं। यह वैली एक्सट्रीम्स की जगह है। एक्सट्रीम ब्यूटी, एक्सट्रीम हाइट्स और एक्सट्रीम टैलेंट। किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो स्टनिंग लैंडस्केप और एक अच्छा डोज ऑफ एड्रेनलिन चाहता है, केरियो वैली एक अनमिसेबल जेम है। अपनी 9वीं हिडन जेम के लिए हम वापस कोस्ट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन बीचेस पर नहीं। हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां लश कोस्टल फॉरेस्ट, रोलिंग ग्रासलैंड्स और एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही रेयर रेजिडेंट है। शिम्बा हिल्स नेशनल रिजर्व में आपका स्वागत है चाहे। यह जगह यूनिक है क्योंकि यह अरबुको सोकोके के बाद ईस्ट अफ्रीका के सबसे बड़े कोस्टल फॉरेस्ट्स में से एक है। यह एक कूल ग्रीन ओएसिस है जो कोस्टल हीट से एक रिफ्रेशिंग ब्रेक देता है, और यह बायोडाइवर्सिटी से भरा है। इस रिजर्व के इतने इंपॉर्टेंट होने की मेन रीजन यह है कि यह केन्या की एकमात्र जगह है जहां आप मैग्निफिसेंट और इंडेंजर्ड सेबल एंटीलोप को देख सकते हैं। ये जानवर एब्सोल्युटली स्टनिंग हैं। इनके लंबे घुमावदार हॉर्न्स और एक ब्यूटीफुल ग्लॉसी ब्लैक कोट होता है। वे इनक्रेडिबली मैजेस्टिक हैं, लेकिन बहुत शाय भी हैं। उन्हें फाइंडना मेरी टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज था। उन्होंने घंटों पार्क में ड्राइव करते हुए बिताए, उनकी किसी भी साइन को फाइंडते हुए। यह एक असली मिशन बन गया था, इस रेयर क्रीचर को फाइंडने की एक क्वेस्ट। और फिर घंटों की तलाश के बाद उन्हें वे मिल गए। एक छोटा हर्ड एक ग्रासी क्लीयरिंग में शांति से ग्रेज कर रहा था। यह जीत और ऑ का एक बड़ा मोमेंट था। ऐसे रेयर एनिमल को देखना देश के उनके लास्ट रिमेनिंग नेचुरल हैबिटेट में एक ट्रूली पावरफुल एक्सपीरियंस है। ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि ये इकोसिस्टम्स कितने फ्रैजिल हैं और कंजर्वेशन एफर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। रिजर्व में एलिफेंट्स, जिराफ्स और बफलोज भी हैं, लेकिन सेबल एंटीलोप शो का अनडिस्प्यूटेड स्टार है। वाइल्ड लाइफ के अलावा शिम्बा हिल्स स्पेक्टेकुलर शेल्ड्रिक फॉल्स का भी घर है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको फॉरेस्ट में एक स्टीप ट्रेल पर गाइडेड हाइक करनी होगी। ये थोड़ा लंबा वॉक है, लेकिन 25 मीटर वाटरफॉल तक पहुंचना और बेस पर कूल रिफ्रेशिंग पूल में स्विम कर पाना परफेक्ट रिवॉर्ड है। शिम्बा हिल्स फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग और थोड़ी एडवेंचर का एक अमेजिंग मिक्स देता है। ये एक कॉम्पैक्ट, ब्यूटीफुल और इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट रिजर्व है, जिसे केनियन कोस्ट के ड्रेमिंडर विजिटर्स पूरी तरह से ओवरलुक कर देते हैं। हम अपनी 10वीं और आखिरी छिपी हुई जगह पर आ गए हैं, और मेरा यकीन मानिए, हमने सबा से खास में से एक को आखिर के लिए बचाकर रखा था। यह साइवा स्वाम्प नेशनल पार्क है, केन्या का सबा से छोटा नेशनल पार्क, लेकिन यह बिल्कुल अनोखा है। पूरा पार्क एक दलदली और नदी के किनारे का जंगल है, और आप इसे कार से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके बजाय पूरा पार्क ऊंचे लकड़ी के बोर्ड वॉक के नेटवर्क के साथ बनाया गया है, और 4 ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म हैं जो आपको बिना पैर गीले किए सीधे दलदल के बीच से वॉकिंग ने देते हैं। यह एक अद्भुत और इमर्सिव एक्सपीरियंस है। इस छोटे पार्क के होने की मुख्य वजह अफ्रीका के सबा से दुर्लभ और मायावी जानवरों में से एक को बचाना है, लुप्तप्राय सिटाटुंगा एंटीलोप। यह एक सेमी एक्वाटिक एंटीलोप है जिसके पास खास तरह के फैले हुए खुर होते हैं जो उसे नरम दलदली जमीन पर वॉकिंग ने देते हैं। वे बहुत शर्मीले होते हैं और उन्हें अक्सर घोस्ट एंटीलोप कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। वे अपना रिमाइंडर दिन नरकट और पपीरस में छिपे हुए बिताते हैं, अक्सर पानी में डूबे रहते हैं और सिर्फ उनकी नाक पानी से बाहर होती है। यहाँ किसी भी विजिटर के लिए एक को फाइंडना सबा से बड़ा इनाम है। मेरी टीम ने घंटों तक बोर्ड वॉक पर वॉकिंग कर, ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर चुपचाप खड़े होकर सिर्फ नरकट को स्कैन करते हुए किसी भी हरकत के संकेत के लिए बिताए। पार्क इतना शांत और सुकून देने वाला है। आपको सिर्फ मेंढकों की आवाज सुनाई देती है, कीड़े मकोड़ों की, और यहाँ रहने वाली कई साइडी प्रजातियों की आवाजें, जैसे कि सुंदर रॉस का टुराको। इसमें बहुत धैर्य चाहिए। आपको धीरे धीरे वॉकिंग ना होगा, ध्यान से सुनना होगा और बस इंतजार करना होगा। ये एक बिल्कुल अलग तरह का सफारी एक्सपीरियंस है, एक ऐसा जो शांत ऑब्जर्वेशन और इंतजार के बारे में है। और फिर आखिरकार उनका धैर्य रंग लाया। उन्होंने उसे देखा, एक मादा सिटाटुंगा दलदल में खूबसूरती से वॉकिंग थी हुई। यह एक जादुई पल था, शांत खोज के एक दिन के लिए एक परफेक्ट रिवॉर्ड। साइवा स्वैम्प बड़े जानवरों और नेट की ये पीछा करने के बारे में नहीं है। यह एक अनोखे इकोसिस्टम की छोटी, नाजुक और दुर्लभ सुंदरता को सराहने के बारे में है। यह एक ऐसे जीव के लिए एक अभयारण्य है जो कहीं और नहीं रह सकता। यह हमारी छिपी हुई जगहों की जर्नी का एक परफेक्ट एंड है। और अब
आप में से जो रुके रहे उनके लिए यहाँ आपके ट्रिविया प्रश्न हैं। प्रश्न 1, लेक तुर्काना का निकनेम क्या है? और प्रश्न 2, साइवा स्वैम्प नेशनल पार्क किस दुर्लभ सेमी एक्वाटिक एंटीलोप को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है? अपने जवाब कमेंट्स में देना। और इसके साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। 10 सबा से अमेजिंग, ऑसम और हिडन जेम्स पूरे केन्या में। हमने ऊंट रेसिंग की, पुरानी लावा केवियों को एक्सप्लोर किया, जंगली जानवरों के बीच वॉकिंग और एक झील के बीच में एक सीक्रेट ट्रॉपिकल बीच भी फाइंड आउट। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको केन्या का एक ऐसा साइट दिखाया होगा जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था और आपको अपने हिडन जेम्स फाइंडने के लिए इंस्पायर किया होगा। ये देश फेमस सफारी पार्कों से कहीं ड्रीमिंडरा है। ये एंडलेस एडवेंचर्स और स्टनिंग डाइवर्सिटी की जमीन है और हमने तो बस शुरुआत की है। केन्या में इस इनक्रेडिबल जर्नी पर मेरे साथ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है कि आप लोग रुके रहे और ये सभी अमेजिंग जगहें देखी। मैं जानना चाहता हूं कि इन 10 हिडन जेम्स में से आपकी पसंदीदा कौन सी थी? क्या ये टरकाना का जेड सी था, केरियो वैली में पैराग्लाइडिंग या तकाविरी के सीक्रेट बीचेस? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और साथ ही अपने ट्रिविया क्वेश्चंस के जवाब भी दें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और मैं यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह एडवेंचर पसंद आया और आप दुनिया के बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते हुए ड्रीमिंडरा अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है। कृपया उस लाइक बटन को स्मैश करें, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे एडवेंचर की जरूरत है और सबा से जरूरी बात, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारा अगला क्रेजी चैलेंज कभी मिस न करें। हमारे पास और भी बहुत सारे एपिक वीडियोस आने वाले हैं और आप उनमें से एक भी मिस नहीं करना चाहेंगे। देखने के लिए फिर से शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं।